हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। दिस इज एडवोकेट आशीष शाह। आई एम अ जीएसटी कंसल्टेंट। आई एम अ जीएसटी एडवोकेट practicing for last more than 15-18 years। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी बात लेके आना ज़रूरी था। बहुत सालों से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जीएसटी की जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से हम रोज़ मिल रहे थे, पर मैंने कुछ कारणों से डिसकंटिन्यू कर दिया था। पर मुझे लग रहा है कि शायद अब ऐसा समय आ चुका है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी मतलब जो जीएसटी कनेक्टेड प्रोफेशनल्स हैं, भले ही हम लोगों के खुद अंदर अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर फिर भी एक कॉमन इश्यू है जिस पे हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है ऐसा। और शायद वो बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बड़े टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए ये इश्यू ना हो, पर जो मिड साइज फर्म्स हैं या स्मॉल फर्म्स हैं उसके लिए बहुत बड़ा इश्यू है। तो थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं आज क्यों आया हूँ, मेरा आज का रिलेटेड टॉपिक है जो हम लोगों को इश्यूज आ रहे हैं फीस के कलेक्शन में और इन्फ्लेशन इन द फीस। तो थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि हो क्या रहा है। मैं गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोग कहीं से भी बात कर सकते हैं मेरे साथ। मैंने अभी बहुत सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो हम लोगों का नॉर्मली दिवाली तक हम लोगों का सीजन रहता है काम का। तो ऑडिट खत्म होते होते या इनकम टैक्स का रिटर्न भरते भरते दिवाली आ जाती है। कभी कभी हम लोग ऑडिट कर चुके हुए होते हैं और रिटर्न बाद में भरते हैं दिवाली के बाद। तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट हमको पार्ट पेमेंट पार्ट फीस ना देते हुए क्लाइंट ये सोचता है कि सर पेमेंट तो मैं सब साथ में ही कर दूंगा आपको। ये क्लाइंट का एक लॉजिक रहता है कि सर आपको पेमेंट तो साथ में ही कर देंगे, आप चिंता मत करिए। अब हो ये रहा है कि हम लोग 1.5 साल तक खींच रहे हैं अपने आप को। मार्च महीने में ईयर एंड हो गया, जीएसटी का काम तो वहीं पे खत्म हो गया था। अब उसके बाद हमको फाइनलाइज करना है, ऑडिट करना है और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। जो दो चीजें कहीं से भी मिसमैच है, मतलब उसका जीएसटी का पैसा पहले ले सकते हो और इनकम टैक्स का या ऑडिट का पैसा आप बाद में ले सकते हो। पर हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, चलो साथ में पेमेंट ले लेंगे। मैंने ऐसा देखा है, मैंने अपना अनुभव से देखा है कि लोग काम करवाने के टाइम पे तो आपको 10 फोन कर लेंगे, पर अगर आपने अपनी फीस को फीस का बिल रखा है, उसके बाद क्लाइंट आपका फोन नहीं उठाएंगे। क्लाइंट तुरंत ही आपके सामने से गायब हो जाएंगे। क्लाइंट कभी भी आपका फोन आपके टाइम पे, आपके फीस के कलेक्शन के टाइम पे नहीं उठाएंगे। बाकी क्लाइंट आपको 10 बार फोन करेगा। नंबर एक। नंबर दो, इन्फ्लेशन ऑफ फीस। जब हमने स्टार्टिंग किया था जीएसटी की प्रैक्टिस में, तब हम लोग GSTR 1 और 3B दो चीज भर रहे थे। उसमें धीरे करके हमको एक रिलैक्सेशन मिला था कि जो छोटे लोग हैं, मतलब जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए हम लोग क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न GSTR 1 भर रहे थे। अब सडनली उसको चेंज करके उन्होंने मतलब वो उन्होंने पहले 2A इंट्रोड्यूस किया। 2A से लेके वो 2B में गए और धीरे से 2B में जब गए, GSTR 2B में गए, तब उन्होंने हम लोगों को प्रेशराइज कर दिया एक तरह से कि हमको या तो मंथली करना है या क्वार्टरली स्कीम में भी है तो IFF तो भरना है। मतलब सभी मंथली हो गए थे। इन शॉर्ट अभी सभी मंथली हैं। कंपोजिट को छोड़ के सभी सभी लोग मंथली हैं आज हमारे लिए। फिर भी हमारी फीस का जो लेवल है वो थोड़ा सोच ले। तो हो ये रहा है कि आज के दिन पे क्लाइंट को 99% ऑफ क्लाइंट, मतलब मैं क्रीमी लेयर को छोड़ दूं तो क्लाइंट का कोई अपने कंसल्टेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो लॉयल नहीं है। हमने पिछले 50 सालों में इस देश में देखा था कि लोग अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट बदलने से पहले 10 बार सोचते थे। वो लोग अपने बच्चों को भी समझाते थे कि लॉयर, डॉक्टर और कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, उसको बदला नहीं जाता है। आज के दिन पे ऐसा नहीं है। आप 5,000 फी बढ़ा के बिल भेज दो, वो तुरंत ही दूसरी जगह पे चला जाएगा।
तो जो जो सिचुएशन आज के दिन में हमारे सामने है, उस सिचुएशन में हम लोग ना अपनी फीस ठीक तरह से बढ़ा पा रहे हैं, स्टाफ का इश्यू है तो हमको स्टाफ को पेमेंट तो करना ही है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटरनल कंपटीशन से ओवरवर्क होकर, ओवरलोडिंग ऑफ वर्क करके, मतलब समझिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक तरह से 50 फाइल हैंडल कर सकता है, तो वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी इनकम को मेंटेन करने के लिए वो 50 की जगह पे 75 या 100 फाइल लेता है, जिससे या तो सर्विस रुइन होती है या उसका हेल्थ रुइन हो रहा है। दूसरा, जो एक बड़ा इश्यू चल रहा है पेंडेंसी ऑफ फीस, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि हम लोगों को ना, हम लोग एमएसएमई में काउंट हो रहे हैं, और क्लाइंट को हम ऐसा भी नहीं बोल सकते अगर आपने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया तो हम लोग आपका काम नहीं करेंगे। तो हमारे पास तो सिक्योरिटी ऑफ फीस कुछ नहीं है। तीसरा, जो नया पूरा लॉट आ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट का, कोई भी बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, जो भी नया लॉट आ रहा है, वो जानबूझ के कम फीस में हमसे काम खींच रहा है। तो वो ये रहा है कि अगर हमने 15,000 भी टैक्स ऑडिट की फीस कोट की है, तो कोई आगे पकड़ के बोलेगा कि सर मैं तो 2,500 में करूंगा, 3,000 में करूंगा, 4,000 में करूंगा, और लोग वहां पे चले जाते हैं। अब क्या ऑडिट हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं है। अब हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो कुछ कोई कोई देखता नहीं है। ये क्लाइंट तो हमारे पलट ही रहे हैं। तो क्लाइंट एक्विजिशन का के लिए जो कॉस्टिंग हो रहा है, हम लोग भी क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, नए क्लाइंट हम क्यों एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फीस इन्फ्लेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग नए क्लाइंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हम लोगों के पास आज के दिन में है, तो ये दिवाली हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा। और कॉम्प्लायंस आपने देखा होगा साथ में, अगर कॉस्टिंग की बात करो, कॉम्प्लायंस देखे, GSTR 1 3B, GSTR 1 2A 3B, GSTR 1 2A 2B 3B, 9 9C, आप देखिए पूरा चक्कर जो घूम रहा है। GSTR 1 2A 2B 3B, उसके साथ साथ रिकंसिलेशन, और अब ऑटो हो जाएगा 3B, तो उससे तो परेशानियां और बढ़ेंगी। और साथ साथ में जो नोटिस आ रहे हैं उसका कंप्लायंस कर रहे हैं, उसका लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। लोग एड्रेस चेंज करवाते हैं, उसका पैसा नहीं दे रहे। एडिशनल प्लेस में ऐड करवा रहे हैं, उसका पैसा नहीं दे रहे। पार्टनर्स ऐड हो रहे हैं, उन्होंने भेज दिया नया पार्टनरशिप डीड, उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस कौन हैंडल करेगा? ना हमारे पास एक कॉमन कोई बॉडी है कि भाई भले ही कंसल्टेंट है, भले ही प्रैक्टिशनर है, भले ही लॉयर है, भले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने ऑल इंडिया पे, जहां पे हम लोग अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज को साइड पे रख के एक कॉमन कोड पे आ जाए, लैंग्वेजेस को छोड़ के कॉमन कोड पे आ जाए कि भाई सबकी कॉमन फीस, मिनिमम फीस इतनी लेनी ही है, और जो नहीं ले रहा है उसको पनिश भी करवाना है। क्योंकि प्रोफेशनली कुछ तो कंडक्ट तय करना पड़ेगा। अगर कोई 20 करोड़ का क्लाइंट भी हमको बोल रहा है कि हम तो 30,000 काम कर लेंगे, तो काम खत्म हो गया। फिर वो मेरे सामने ही सामने 50 लाख से 20 करोड़ हो गया टर्नओवर में, पर मैं अपनी फीस 15,000 से लेके अगर 1 लाख रुपया कर रहा हूं, तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, वो आप तो बहुत बढ़ा रहे हो। तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बढ़ रही है उसके साथ? और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के अपने अपने जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो हमारा सबका जो एक कॉमन प्रॉब्लम है हम लोगों के अंदर, આવું છું 5 મિનિટ। तो हम लोग जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। तो कुछ मिलकर करें और ट्राई करें कुछ डो कर सकें एक बड़े लेवल पे। आप सबको जय हिंद। दिवाली की